शॉपिफाई, दराज और ये आपकी फेसबुक और इसके रिलेटेड जो है फाइवर अपवर्क, इसके रिलेटेड जो सारा वर्क है वो डे बाय डे उसके ऊपर अपडेट हो रहा है, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज जो ब्राइट स्किल है इसके मोटिवेशन जो है उसके जो आप लोग तक जो प्रोडक्ट है जो आपकी सर्विस देने जा रही है ये ब्राइट स्किल, उसमें ई कॉमर्स वो सबसे टॉप पे है। तो मैं यहाँ पे आज ई कॉमर्स को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं कि अगर मैं 29 ईयर की ओल्ड हूँ और मैं मिलियनर बन सकता तो आप क्यों नहीं बन सकते इस प्लेटफॉर्म से। तो अल्लाह का नाम लेके अभी मैं आपको इसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि एक बंदा है मोमिन, उसका रिस्क जो है उसका एक हिस्सा उसकी नौकरी है, उसकी जॉब है, जिसके ऊपर हमारी पूरी नेशन लगी हुई है, हमने नौकरी करनी है। बेशक वो MBA कर रहा है, कोई कुछ बैचलर करके कुछ डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कह रहा है कि उसका ज़हन जो है वो सोच यही है कि मैं नौकरी करनी, जॉब करनी है, वो लाख वाली हो, 50,000 वाली हो, 2 लाख वाली हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक को सामने रखते हुए कि एक हिस्सा बंदा मोमिन का उसकी नौकरी में है, जॉब में है, और 9 हिस्से उसका जो रिज़्क है वो तिजारत में है, वो बिजनेस में है। तो आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में जो उन्होंने आज से 1500 साल पहले फरमाया था, उसको ही आज ब्राइट स्किल जो है एलैबोरेट कर रही है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही है कि खुदारा आप अपने आप को थोड़ा समझे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े और अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अगर परसेंटेज में हम बात करते हैं 10% रिज़्क जो है वो आपका नौकरी में, जॉब में है और 90% हमारा बिजनेस में है। तो अगर 90% के ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं तो 10% पे हमने जोर लगाए हुए हम बेशक बाहर से डिग्री करके आ जाए, बेशक हम इधर पाकिस्तान से कितना डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए, कुछ भी है, अल्टीमेटली जॉब, तो 90% के बारे में कोई सोचा नहीं। तो ब्राइट स्किल जो है उसका मोटिव ये है कि यार हमने अपनी जो नेशन है, अपने लोग हैं, उनके लिए हमदर्दी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मैंने GD पाइल्ड और सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए मैंने टेस्ट दिया, ISP 2 दफ़ा क्लियर हूँ, लेकिन नॉट रिकमेंड हुआ, लेकिन दिल नहीं हारा, मोहब्बत है इस मुल्क के लिए। तो इस मुल्क के लोगों के लिए ये ब्राइट स्किल मैंने बना दी कि मैंने 10 साल का जो एक्सपीरियंस है इन लोगों तक डिलीवर करना है। तो ये बहुत सारे लोग लेक्चर भेजते हैं, मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ बना के, क्या आप अपने आप को सिर्फ घर बैठो और अपने आप को उस चीज़ों से एजुकेट करो, आप किस प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं। तो आप सिंपली अपने क्वेश्चन रेज करके ब्राइट स्किल की मैनेजमेंट से बात करें। ब्राइट स्किल जो है वो आपको प्रॉपर प्रोफेशनल डिलीवर करेगा, आपके रिस्पॉन्स देगा और विदाउट एनी कॉस्ट है, फ्री है आपके लिए। अगर फिर भी नहीं है तो फिर ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर आप 90% के ऊपर नहीं आना चाह रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सामने रखते हुए, तो मैं ये चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि आप लोगों को वो चीज़ें सही डिलीवर हो जाए। अभी ई कॉमर्स, इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट करने लगा हूँ कि ई कॉमर्स है क्या। बिजनेस जो है कारोबार है। अगर हम वैसे फिजिकली करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी लूम्स लगी हुई है, पावर लूम है, हम वहाँ से धागा, रुई से धागा, धागे से आगे कपड़ा, कपड़े से आगे डाइंग करके हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। अगर यही प्रोडक्ट्स जो है हम इनको ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दें, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो ये ई कॉमर्स कहला जाएगा। तो अभी बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनके साथ अबूमा के थ्रू मेरे सेशन हो रहे हैं, लेकिन वो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल। वाली बाबा जो है ये इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो मतलब अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली मतलब लोगों तक एग्जिबिट करने के लिए। तो ई कॉमर्स बेसिकली क्या है कि आपने अपना बिजनेस इंटरनेट के थ्रू लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को देना। क्योंकि आपको पता है, आप मोस्टली यहाँ पे बिजनेसमैन ही बैठे हुए कि कोई भी बिजनेस है वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, या तो वो अपनी प्रोडक्ट बेचता है या अपनी सर्विसेज देता है, यही, इसके अलावा तो नहीं है। तो अगर यही प्रोडक्ट, यही सर्विसेज आप इंटरनेट के थ्रू बेचना शुरू कर दें तो वो आप ई कॉमर्स कहलाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि ई कॉमर्स के रिलेटेड जो है कि ई कॉमर्स है क्या। इसके बाद है कि अगर हमने अपना जो बिजनेस है उसको ई कॉमर्स बनाना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। जैसे आपकी यहाँ पे मंडी है, मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गला मंडी है, आपकी सब्ज़ मंडी है, आपकी जो है कपड़ा मार्केट है, कोई भी, अगर आप इसी को रहेंगे, ये आप इसको ऑनलाइन समझ लें कि ये मार्केट अगर ऑनलाइन हो जाए, आपने जो बाइंग और सेलिंग करनी है वो सारी ऑनलाइन हो जाए, तो यहाँ से आपको जो USA की कंपनीज हैं वो
1990 से 1990 से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रही है, जिसका नाम है अमेज़न। अमेज़न एक ऐसी मार्केट है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका जो फाउंडर है जेफ बेज़ोस है, उसका नाम, वो 1964 में पैदा होता है और 1986 में वो बीएससी करता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस। आज से अप्रॉक्सीमेटली कितने साल बन जाते हैं, देखो कोई 36-37 ईयर्स बन जाते हैं। तो उसने बीएससी कंप्यूटर साइंस उस एज में की है, जहाँ तक हमारा अभी कंप्यूटर के साथ कंसर्न नहीं। आज के बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर नहीं यूज करते, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को एजुकेट करें कि ये दुनिया चेंज हो चुकी है। उसने 1994 5 जुलाई 1994 में एक वेबसाइट बना ली जिसको वो कह रहा है कि amazon.com है। 1994, आज से अप्रॉक्सीमेटली कोई 36 साल 27 साल पहले की बात है। तो आज हम उसकी बात आज कर रहे हैं। तो 27 साल पहले जिस मुल्क में थी तो वहाँ के बिजनेस क्या होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसने जेफ बेज़ोस ने किया था, उसकी वो बुक सेल करते थे। बेसिकली क्या था उनका, वो बुक सेल करते थे, अपनी उनकी शॉप थी। तो उसने उसी आइडिया को कि यार मैं इस चीज़ को, मैं सारी शेल्फिंग जितनी मेरी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उनको मैं अगर पिक्चर बना के उनका कंटेंट लिख के मैं एक पेज बना दूं जिसको amazon.com उसने रजिस्टर्ड करवा लिया। उसके ऊपर उसे डिस्प्ले किया और लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। जो उसके अपने कस्टमर थे उनको एजुकेट करना शुरू कर दिया। क्या एजुकेट किया कि यार आप यहाँ पे आते हैं, आप अपने प्रोडक्ट लेके म्यूजिक जाते हैं, तो अगर आप इस तरह करें कि आप इसको ऑनलाइन परचेज कर लिए, अगर घर बैठे अपनी लाइब्रेरी से या आप अपने नेट कैफे से इंटरनेट के थ्रू मेरे चैनल को, ये amazon.com है जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरा स्टोर है, उससे बाय कर ले, तो मैं आपको अगले दिन आपके घर पहुंचा दिया करूंगा बाई पोस्ट। अब लोगों को ये आइडिया बड़ा जबरदस्त आया कि यार वाई नॉट कि हम इस तरह करिए। 1994 की बात है। उस वक्त ये लोगों को ये बात अवेयर करा रहा उधर यूएसए में, वाशिंगटन में। तो लोगों ने उस चीज को मानने के लिए मतलब तैयार नहीं थे, जैसे अभी हमारे इधर बहुत सारे हैं। तो लेकिन ऐसा ऐसा उसने क्या अपनी कैंपेन चलाई, उसने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई, तो लोग एजुकेट होना शुरू हो जाए। जो वॉकिंग कस्टमर थे वो उससे ऑनलाइन बाय करना शुरू हो गए। तो अगले दिन वो प्रोडक्ट डिस्पैच करके उसको उसके जो एड्रेस कस्टमर का था उस एड्रेस तक पहुंचाना शुरू कर दिया उसने। इस तरह करते करते उसने जो वाशिंगटन था, जितना सिटीज था, उसको कवर कर लिया कुछ 6 महीने के अंदर लोगों को एजुकेट कर दिया उसने। इसके बाद उसने फिर टारगेट लिया कि अगर ये वाशिंगटन वाले मुझसे बाय कर सकते तो बाकी स्टेट्स है 51 और भी है, तो 58 जो 52 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट की, अमेरिका की, तो उनसे जितने लोग हैं तो वो भी मुझसे प्रोडक्ट बाय क्यों ना करे। तो उसने कैंपेन लॉन्च करना शुरू कर दी, उसने एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी, वो लोगों तक पहुंचता रहा। डिफरेंट तरीके से उसकी मैनेजमेंट पहुंचती, उसकी टीम पहुंचती रही, मार्केटिंग टीम पहुंचती रही। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेट हो गए। इस प्लेटफॉर्म के साथ उन्होंने अपनी लॉयल्टी बना ली कि यार कोई भी बुक खरीदनी हो तो आप amazon.com से पूरे यूएस में बैठ के कहीं से भी बाय कर सकते हैं। ये 1994 से 1995 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी दौरान में इसने पूरे यूएसए में ये प्रोडक्ट जो अपनी बुक्स था ये बेस्ट सेलर बन गया कि पूरे यूएसए में किसी भी बुक खरीदनी होती थी वो amazon.com पे जाता था। आप उसकी यूएसए की उस लोगों की पॉपुलेशन आप अंदाजा कर ले, इतनी ट्रैफिक जो है वो वहां पे जा रही है सिर्फ बुक्स खरीदने के लिए। तो जेफ बेज़ोस वो बहुत पढ़ा लिखा समझदार बंदा था, उसने क्या किया कि इस आइडिया को और प्रमोट किया। उसने कहा कि मैं अगर मैं इस तरह करूं कि जितने लोग हैं जो ऑफलाइन बेच रहे हैं मार्केट में, ऑफ हाई स्ट्रीट में, जैसे कोई कपड़े बेच रहा है, कोई घड़ियां बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेच रहा है, कोई मतलब वो मुख्तलिफ चीजें, जिस तरह की आप बात कर सकते हैं कि आपको जैकेट्स है, आपकी फॉर एग्जांपल सन ग्लासेस है, या आपकी जो होम अप्लायंसेज है, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में किस किस तरह के बंदे जो है वो बैठे हुए प्रोडक्ट लेके, तो उन लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिए कि यार आप अमेज़न के ऊपर आओ, आप अपना स्टोर बनाओ, आपको क्या मिलेगा कि ये पूरे यूएसए के लोग जो हैं वो वहां पे बुक्स लेने आते हैं, तो उनको जैकेट भी चाहिए, उनको शूज भी चाहिए, उनको अपनी किचन प्रोडक्ट भी चाहिए, तो आप ये सारी प्रोडक्ट आप उधर लगाना शुरू कर दो। जैसे अली बाबा आज लोगों को जोर लगा रहा है, जैसे दराज लोगों को एजुकेट कर रहा है, ये 1995 में ये यूएसए में वर्क हो रहा है और अब तक बहुत एडवांस लेवल पे चले गए। मैं अभी आपको बहुत बेसिक बता रहा था कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो। मेरा जो आप यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, अच्छा ये अमेज़न है क्या। लोगों अक्सर मैंने अभी तक इंटरव्यू किए, लोगों को अमेज़न का नहीं पता कि अमेज़न है क्या।
आज मैं अमेज़न की हिस्ट्री थोड़ी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी दिल में हो कि अच्छा यार कोई इतना बड़ा ये मतलब कोई टाइकन नहीं है जिसको हम उसके अंदर इन नहीं हो सकते, ये इंटरनेशनल मार्केट बन चुकी है। इसने फिर क्या किया, यूएसए के जितने जो ऑफ स्ट्रीट में मतलब हाई स्ट्रीट में बंदे बैठे थे जो प्रोडक्ट बेच रहे थे उनको एजुकेट करके उनके स्टोर बना दिया। तो ये 2000 तक उसने ये सिचुएशन मतलब ये अपनी कोशिश जारी रखी। तो 2000 में वो अमेज़न जो है वो बेस्ट कंपनी बन गई उधर यूएसए में। यूएसए में जो भी बंदा जो प्रोडक्ट बाय करना चाहता था वो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल थी। अब उसने क्या किया, इस आइडिया को रुका नहीं, उसने फिर मजीद इसको मतलब एक्सपेंड करना चाहा। इसने यूरोप को टारगेट किया। यही काम जो उसने यूएसए में किया था यही यूरोप में शुरू किया, यूके को टारगेट किया उसने, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को। अब ये 2014-15 में या 16 में आके इसने मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरब या दुबई, अबू धाबी और जितनी ये अरब अमारात के ममालिक हैं और इसके अलावा इसने चाइना को भी टारगेट कर लिया। अभी इंडिया को भी ले गया 2016-17 में। अभी आ गया पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता कि अमेज़न है क्या। तो मैंने ये थोड़ी हिस्ट्री बिल्ड करने की कोशिश की है कि अमेज़न के ऊपर पहले तो यूएसए की पूरी ट्रैफिक है, पूरी जितने बायर्स हैं पोटेंशियल्स वो उधर मौजूद है, और यूएसए से जो सप्लायर है जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो भी बनाते हैं, वहां भी बनती है ना, तो वो भी बैठे हैं उसके ऊपर, वो बेच रहे हैं और बायर खरीद रहे हैं। इसी तरह यूरोप के जितने लोग हैं जो प्रोडक्ट उनके पास है वो जो ऑफलाइन मार्केट में बेचते हैं वो ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, और वहां की जो कम्युनिटी है वो ऑनलाइन बाय भी करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग हैं जिस कंट्री से हैं वो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर बेच भी रहे हैं और वहां से जो उसके एंड यूजर है, कंज्यूमर है, वो खरीद भी रहे हैं। तो खुदारा ये चीजें समझने की कोशिश करें, अब ये हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा कि आप सिर्फ यहां से बैठे कोई बंदा ये सोच नहीं सकता था कि यहाँ से बैठा वो यूके में बेच सकता है, यहाँ से बैठा वो यूरोप में बेच सकता है, यहाँ से बैठा वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान वगैरह में बेच सकता है, वो भी सोच नहीं सकते थे। अभी बहुत सारे लोग जो है अभी हेजिटेशन महसूस करते हैं, लेकिन ये बहुत इजी स्टेप्स है जो कि ब्राइट स्किल्स जो है डे बाय डे इसके लेक्चर्स जो है वो आपको यूट्यूब के चैनल के ब्राइट स्किल्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप लोगों को तक पहुंचा रहा है। आप अपने घर में बैठे हुए इनको सर्च आउट कर सकते हैं। अभी आप बैठे हुए ब्राइट स्किल आप सर्च करें तो आपको मेरे लेक्चर्स वहाँ पे डे बाय डे मिलते हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेटली अमेज़न जो है वो 50% के करीब मैंने वहाँ पे लगा दी, उसके लेक्चर्स अपलोड कर दिए। वो आप लोगों की वेलफेयर के लिए, अगर आप उसको एजुकेट कर लें तो आप अपने पाकिस्तान से किसी भी कॉर्नर से बैठे, जैसे यूएसए में, यूके में, कनाडा में, यूरोप के लोग जो कर रहे हैं, आप इधर से बैठे अपनी प्रोडक्ट वहां से मंगवा भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, यहाँ की प्रोडक्ट वहां पे सेल आउट भी कर सकते हैं। बेशक आप होलसेलर बने, बेशक आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, बेशक आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम चला सकते। अगर आपको काम पैसा नहीं है आपके पास, स्टूडेंट हो या कोई ऐसा बंदा है लेकिन वो स्किल सीख लेंगे कि अमेज़न के स्टोर मैंने ही कैसे करना है, ईबे का स्टोर मैंने ही कैसे करना है, द्राज का स्टोर मैंने ही कैसे करना है, शॉपिफाई को मैंने ही किस तरह करना है, तो आप अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनली दे सकते हैं। जो बहुत कम भी अगर कोई बंदा आपको हायर करेगा बाहर का तो $500-600 अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर आपको हायर करेगा एक। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप 5-6 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। तो 5-6 का मतलब है $3,000 से $4,000 आप कमा सकते हैं सिर्फ सर्विसेज की वजह से। अगर आपकी फैक्ट्री ऑनर है तो आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करें, यूएसए में से रजिस्टर्ड कॉलेज, यूके में रजिस्टर्ड कॉलेज, उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर प्रोडक्ट कैसे लेके जानी है, अमेज़न के ऊपर अकाउंट कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, अपनी कंपनी कैसे बनानी है। तो ये जो सारा कुछ है ये ब्राइट स्किल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दे रहा है। अगर आप इसमें मिशन रखते हैं, आप पैशन रखते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, या कुछ सर्विसेज बेच के या अपनी प्रोडक्ट बेच के। तो ब्राइट स्किल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल जो प्लेटफॉर्म है वो साबित होगा इंशाल्लाह। आप इसके साथ अपने आप को एंगेज कर लें और आपको ये अमेज़न क्या है इसके साथ साथ जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में ये आपका द्राज है जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट हो रहा है। अभी अलीबाबा है, उसकी लास्ट वीक मेरी उनके साथ उनकी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई है। वहाँ पे कुछ उनके इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। बैंक, स्टेट बैंक जो है उनके जो डायरेक्टर है उनके साथ भी मुलाकात हुई है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें अलीबाबा से रिक्वायर है, क्योंकि अलीबाबा के थ्रू जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें श्योरिटी चाहिए होती है। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमसे जो बंदा जो हमसे बाय कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि वो प्रॉपर, और उसके बाद अगर हमें एज अ बायर को बंदा अटैच कोई हमें सर्च आउट करता है तो हमारी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेता है तो कुछ वो इंक्वायरी भेजता है तो
उसका भी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद वो पेमेंट हमें करता है। तो एक उसके ऊपर है ट्रेड एश्योरेंस। अगर ट्रेड एश्योरेंस का टैग अगर आपके पास हो तो फिर बाहर का जो कस्टमर है उसको 100% श्योरिटी होती है कि अगर मैं इस जो ऑनर से या इस फैक्ट्री से मैं माल लूंगा, इस बंदे से प्रोडक्ट लूंगा इस कंपनी से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे स्पेक्स के मुताबिक प्रोडक्ट होगी, मेरे जो है डिजायर जो मैंने एग्रीमेंट उसके साथ किया उसमें कोई फॉर्जरी नहीं होगी, कोई उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तो इस तरह से जो अभी अली बाबा जो है वो अभी कह रहा है कि मेरा साल 1.5 साल लग जाएगा, तो हमने डिसाइड ही किया कि हम अबूमा का मेंबर था, तो अबूमा जो मेरी फैमिली ये समझ लें कि अगर मैं उसका फेवर में नहीं बोलूँगा तो किसकी फेवर करूँगा ना, वो हमारे लोग हैं ना। हम उसकी 2000 की जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट फिर भी ना सेल आउट हो तो फिर तो हमारे लिए नुकसान दे। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन रेज किए, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि ब्राइट स्किल जो है वो आप लोगों को इससे भी एडवांस जो चीज़ें हैं जो अभी आपको चाहिए होंगी इंशाल्लाह वो आपको डे बाई डे डिलीवर करता जाए। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन रेज हो ई कॉमर्स के रिलेटेड कि अमेजोन क्या है, अलीबाबा क्या है, तो आप, क्योंकि टाइम थोड़ा है इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब आपको स्किप कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो समझ आ जाए ताकि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाए अमेजोन या ईबे या ई कॉमर्स है क्या। तो आप जो है अपना ब्राइट स्किल जो है इसको अपनी जो है क्या नाम है अपने मोबाइल के थ्रू आप इसको एक्सेस करके इसके वीडियोस लेक्चर जो है उसको देखना शुरू कर दे आज से। तो इंशाल्लाह जिस शख्स ने भी इंटरेस्टेड है, चाहे वो सर्विसेज बेस्ड ले, चाहे वो अपनी मतलब ये कोई लाजमी नहीं कि उसके पास $50,000 हो या $10,000 या $20,000 फिर ही वो अमेजोन का काम कर सकता है, फिर ही वो ईबे का काम कर सकता है, फिर ही शॉपिफाई का स्टोर चला सकता है। नहीं, अगर आपकी सर्विसेज है आपके पास, आप एजुकेटेड है, आप फिर भी बहुत सारा कुछ वहां से कमा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको मतलब एजुकेट करना है अपने आप को। तो फिर अगर कोई बंदा, मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर वो 6 महीने तक लगातार अपने आप को साइड पे जो वो कर रहा है वो करे, वो उसके ऊपर अपने तवज्जो ना हटाए कि वो क्या कर रहा है, मतलब उसको सारा फाइंड आउट करना। जो काम बंदा कर रहा है वो अपना काम करे, स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है पढ़े, जो जॉब कर रहा है वो जॉब करे, जो बिजनेस है वो बिजनेस करे, साइड पे इसके ऊपर अपने आप को पहले एजुकेट करे। ब्राइट स्किल जो है वो रिकमेंड करती है कि आप कभी भी पहले स्टेप नहीं लेना जब तक आप पहले अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट अगर हो जाए तो उसके बाद आप रनिंग बिजनेस में कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लें। छोटा बिजनेस कोई भी हो, आप उसके जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा हो या आप अपना छोटा स्टोर बना के उसके ऊपर पहले थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप काम चला के अपने आप को एजुकेट करें। जब प्रॉपर एजुकेट हो जाए तो फिर आप कंटेनर की शक्ल में बेशक 2 कंटेनर 4 कंटेनर, 2 आपके कनाडा जा रहे हैं, 2 आपके यूएसए जा रहे हैं, 2 आपके यूरोप में जा रहे हैं, तो 2 आपके मतलब किसी और कंट्री में जो आपकी मार्केट हो, सर्च आप खुद करते हैं कि आप किस मार्केट में आपने जाना है, तो आप बड़े लेवल तक जा सकते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं ई कॉमर्स के, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप 100% आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन। तो ये जो बातें मैं आज कर रहा हूँ ये को मतलब पहली दफा नहीं होने वाली, पाकिस्तान में पहली दफा शायद हो रही है, लेकिन यूएसए में 1994 से 1990 से बातें हो रही हैं। तो ये प्लीज आप अपने आप को इसको थोड़ा सीरियस लेके इन चीजों को एजुकेट करें अपने आप को। अगर आपको किसी और चैनल से भी मालूमात मिलती है तो इसको समझें कि ये है क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी बैठे होंगे। अभी जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहे हैं कि अमेजोन केवल B2B नहीं है। अभी मैं सेलर अकाउंट आपको दिखा सकता हूँ, सेलर अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे B2B उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, B2B बिजनेस टू बिजनेस है। वहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स है जो अभी 180 से 190 अराउंड 200 प्लस कंट्रीज जो है जो अमेजोन के ऊपर आ चुके हुए हैं, जहां से लोग आके बाय करते हैं। तो हर रीजन की अपनी नीड है। आप अपनी नीश देखिए, आप अपनी टारगेट मार्केट देखिए कि आप कौन सी चीज बना रहे हैं और ये कहाँ पे एंड यूजर कहाँ पे लेके जा रहा है, कहाँ पे उसको चाहिए। तो आप उसको सर्च आउट करके आप मैन्युफैक्चरर हो, आपके बायर जो है वो कनाडा में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, जहां पे भी बैठे हैं, अल्टीमेटली वो वहां के रेजिडेंट लोगों को बेच रहे हैं ना। तो वो मोस्टली लोग जो मैं जानता हूँ यहाँ से कंटेनर जाते हैं वो यूके में, यूएसए में, वो सारे जाके अमेजोन के भी बेच रहे हैं। कोई उसको FBM कर रहा है, कोई उसको FBA कर रहा है। तो यहाँ पे इसका अमेजोन के कुछ मॉडल्स हैं जो मैं आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ब्रीफ कर दूं या बोर हो रहे हैं आप? प्लीज थोड़ा हैंड रेज करेंगे जो मतलब इंटरेस्टेड है कि इसको एलैबोरेट करें। और अगर तो चले, बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपने आप को कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं एजुकेट कर सकूं। जो अमेजोन है इसके ऊपर आप ये लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं मैं उनको फिजिकली वैसे पर्सनली भी जानता हूँ और जहाँ से वो एजुकेट होके आए हैं वो मुझे भी वो पता है।
वो पैसा कमा रहे हैं, यही बातें बता रहे हैं। तो मैं ये पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं सिर्फ ये लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि यार अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो। अगर मेरे ये 2 घंटे 4 घंटे का खप के अगर आप लोगों की जिंदगी चेंज होती है, आई एम हियर। अल्लाह पाक की जात जिक्र अल्लाह के पास है। तो आप प्लीज अपने आप को तैयार हो जाए कि ये मैंने मिशन बना लेगा, मैंने ये चीज सीखनी है। यार अगर सीख लोगे तो आपकी एजुकेशन में इजाफा होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपके पास डिग्री भी हो प्लस आपके पास हुनर भी हो, तो आप ज्यादा कीमती हो जाएंगे। आपकी कीमत कब बढ़ेगी? जब आपके पास ये चीजें स्किल भी होगी और आपके पास डिग्री भी होगी, आप ज्यादा वैल्यूएबल होगे अपने माशरे के लिए। अमेजोन की मैं बात कर रहा था, अमेजोन के ऊपर 4 तरह से बिजनेस कर सकते हैं, 4 तरह से। नंबर 1 कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपकी फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री नहीं है तो आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा पैसा है आपके पास, आप अपनी प्रोडक्ट बेशक अपनी फैक्ट्री में बना लें। आप अपनी टारगेट मार्केट देखें, आपने यूएसए में बेचना है, आपने यूके में बेचना है, आपने कनाडा में बेचना है, ऑस्ट्रेलिया, कौन सी मार्केट उसको टारगेट करें कि हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे सूटेबल है, वहां पे लोगों के लिए चाहिए। तो आप क्या करें, उसको मैन्युफैक्चर करके अपना ब्रांड उस कंट्री में रजिस्टर्ड करवा के, अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री एक ऑप्शन देता है अमेजोन, जहां पे आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां पे कोई दूसरा बंदा आपकी ब्रांड की कॉपी नहीं कर सकता। आप लोग अपने ब्रांड को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई बंदा आपकी लिस्टिंग में, आपकी जो डिस्प्ले है वहां पे आके कोई दूसरा बंदा आके अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर, सिर्फ आप इंडिविजुअल होंगे जहां पे आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो ये है, इसको जो प्राइवेट लेबल पीएल के नाम पे यहाँ पे लोग अक्सर इसको बता रहे हैं कि पीएल प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल है क्या कि आपने अपनी कंपनी उस कंट्री में रजिस्टर्ड करवा लें। अगर ये ऑप्शन नहीं कर सकते तो आप अपना सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लें। ब्रांड रजिस्टर्ड करवा के आप यहां से अमेजोन के ऊपर अपनी स्टॉक यहां से अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा सकते हैं। ये है प्राइवेट लेबल पीएल। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजोन होलसेल कर सकते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑलरेडी वहां पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो चाइना से भी हैं, वो कोरिया से भी है, वो पाकिस्तान से भी हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी और कंट्री से भी वहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी ये प्रोडक्ट जो है मैं बेचना चाहता हूं, तो आप उस ब्रांड ओनर से सर्टिफिकेट ले लें, उससे परमिशन ले लें, ताकि कि वो आपको अलाउ कर दे कि आप उस ब्रांड को बेच सकते हैं। तो अगर आपके पास वो ब्रांड की जो तरीकाकार है, वो भी इंशाल्लाह राइट स्किल के ऊपर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, आप एजुकेट करेंगे अपने आप को, तो आप होलसेल का काम कर सकते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से $2000 लगा ले, $1000 लगा ले, वो जितनी मिनिमम क्वांटिटी आप लेंगे उतने कम पैसे आपको पड़ेंगे। तो वहां से स्टॉक लेके आप अमेजोन के वेयर हाउस में बेच सकते हैं। उसको FBA बोलते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन के। अमेजोन जैसे प्रोडक्ट बिकेगी अमेजोन खुद ही उसको हैंडल करेगा। अब उसके बाद जो तीसरा मॉडल है वो है जेनेरिक, कि आपके पास आप चाह रहे कि ना तो मैं ब्रांड होलसेल में करना चाह रहा हूँ, ना मैं प्राइवेट लेबल करना चाह रहा हूँ, तो मेरे सिर्फ जेनेरिक करनी है। अमेजोन आपको जेनेरिक का ऑप्शन देता है कि आपके पास ब्रांड नहीं है, ना आप होलसेल में किसी ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ सिंपल जैसे यहाँ पे अनब्रांडेड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो अनब्रांडेड के तौर पे आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कितने पैसों से कर सकते हैं? आप लोगों के ज़हन में वो क्वेश्चन है कि कितने में, कितना के अमेजोन का, कितना के वो बजट हमारे पास होता है अमेजोन का बिजनेस कर सकते हैं? कोई आइडिया, कोई किसी ने कोई पास हो? सॉरी, 1 मिलियन 10 लाख रुपया जी भाई साहब कह रहे हैं। तो अगर ब्राइट स्किल को आप यूज करते हैं तो आप, मैं कहता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आपने ये इसको रिहर्सल करनी है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना। असली अल्टीमेट ये है कि हम उस मार्केट में जाए, हमें पता चले क्या है। तो आप भाई 50,000 1 लाख रुपया, इससे भी कम पैसों में आप वहां तक अपनी प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। मेरी बात से एग्री करें? तो ये मैंने प्रैक्टिकली, मेरे क्लाइंट है यहाँ से, पाकिस्तान से ही है, उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली ये, क्योंकि इससे पहले मैं सारी यूके और यूएसए यहाँ के लोगों को ट्रेन करता था अपने ऑनलाइन जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, ये चीज़ें मैं उनको एजुकेट करता। अभी पाकिस्तान में आ गई तो पाकिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाइए कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको भी करे कि वो अपना बिजनेस प्रोफेशनली वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट से आप अमेजोन के अंदर इंटर हो सकते हैं उस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। वो कौन सी मार्केट है? जहाँ पे पूरी दुनिया आ रही है बाय करने के लिए। या जो अभी आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर कि मोर देन 60 मिलियन पीपल जो है वो अमेजोन की डिफरेंट डोमेन्स, जो अमेजोन फ्रांस है, अमेजोन इटली है, अमेजोन जर्मनी है, अमेजोन
यूएसए अमेजोन कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है अमेजोन, इंडिया है अमेजोन, बांग्लादेश है। अभी अमेजोन पाकिस्तान.p के नाम पे भी आ जाएगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर वर्क हो रहा है। अभी स्टेट बैंक भी उसके साथ जो मनी गेट है उसके ऊपर काम हो रहा है, वहां से पेमेंट्स आपके अकाउंट में आनी चाहिए ना। तो ये चीजें इसके ऊपर वर्क हो रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह वेरी सून इसके ऊपर वो इंशाल्लाह अबूर हासिल कर जाएगा। तो आप लोग अपने आप को इन द मीन टाइम एजुकेट कर लें, आप तैयार हो जाए, ताकि आपको पता हो कि हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है। आप इधर पाकिस्तान में भी पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी को भी सेल आउट कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू। अमेजोन जब आ रहा है तो एज अ सेलर आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और एज अ इंडिविजुअल आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। आप अपनी जो डिजायर आपको वो अच्छा ब्रांड लगता है कि यार यूएसए में ये चीज अवेलेबल है, लेकिन मेरा कोई रिलेटिव उधर है नहीं है, मैं कैसे, तो आप यहाँ से बैठे मोबाइल के थ्रू, आप लैपटॉप के थ्रू वहां से परचेज करके अपने कंट्री में मंगवा सकते हैं। ये तो अभी बहुत ईजी हो गया। अभी बहुत सारे बंदे जो है वो अभी अमेजोन को मतलब समझ नहीं रहे कि अमेजोन है क्या। यार अमेजोन अभी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कि अमेजोन है क्या। इसके इसी तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, जितने ये दराज है, ये ईबे है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है, ये सारे उसी आइडिया की कॉपी है। मेरे भाई सारे एग्री करते हैं इस चीज से। ये सारे ही अमेजोन के आइडिया की कॉपी है। अमेजोन के बाद पैदा हुए ये सारे। इन्होंने ठान ली कि हम भी इस तरह से बनाए, लेकिन जो अमेजोन का सिस्टम है उस तक अभी तक ये पहुंच नहीं सके। आप मेरी बात से ये एग्री करेंगे कि आपको दराज यहाँ पे चल रहा है पिछले 5-6 साल से। पहले पाकिस्तान की ओनरशिप थी, आप 2018 से अलीबाबा ने इसको बाय कर लिया। अलीबाबा बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेजोन की तरह काम उसको कर लें, लेकिन अमेजोन की तरह से अभी वो बहुत सारी चीजें, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दराज के ऊपर बेच रहे हैं, वो मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं है जो अमेजोन दे रहा है। तो बहुत जल्द ये अमेजोन है वो दराज को यहाँ पे उसको उसकी जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएंगे अमेजोन के ऊपर, क्योंकि अमेजोन की सर्विसेज अच्छी हैं। आपको जो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे वो 100% वही मिलेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, जो 4 तरह के जो एरियाज थे, मॉडल थे जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। पहला था PL प्राइवेट लेबल, आप अपना ब्रांड रजिस्टर को आके वहां पर जा सकते हैं। दूसरा था होलसेल, कि आप किसी ब्रांड की ऑनरशिप, उसकी लॉयल्टी पे करके आप उसे ऑनरशिप, उसके परमिशन ले लें, तो वो आपको परमिशन देगा, तो आप उसकी जो डिस्प्ले उसका स्टोर है उसमें अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसी की ब्रांड को यूज करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म क्या था कि आप जेनेरिक में चले जाए, आप किसी का ब्रांड यूज ना करें। आप क्या है, आप तीसरे मॉडल में क्या है, किसी का ब्रांड है, अपनी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लें, अमेजोन अलाउ करता है। वहां पे UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं, EN नंबर यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, GTIN नंबर है, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये अभी बहुत सारे जो चीजें हैं ये मतलब ब्राइट्स के ऊपर आपको आ जाएंगी। जब ये आप इसको सीखना शुरू करेंगे, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट जाती है ना, तो उसका प्रॉपर अमेजोन के पास मैकेनिज्म है जो उसको चेक एंड बैलेंस रखती है। यार वाकई जो सेलर है ये ऑथेंटिक सेलर है या ऐसे ही हमारे जो कस्टमर है, हमारी कम्युनिटी है, उसको खराब करेगा। तो चेक एंड बैलेंस वहां पे बहुत है। आप फॉर एग्जांपल एक जैकेट बेचना चाह रहे हैं, तो जो जैकेट आपने बताई ये पॉलिस्टर की है, इतना इसका GSM है, इतनी इसका वेट है, अगर वो उस तरह की चीजें वहां पे कस्टमर के एंड पे नहीं मिलती, उसको जब फिजिकली लेता है, तो ही कैन कंप्लेन टू अमेजोन, वो अमेजोन कंप्लेन कर सकता है। अमेजोन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके अकाउंट की हेल्थ को मैनेज कर रहे हैं। उसको हम ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट के नाम पे अमेजोन उसको मतलब आपके सामने आपके डैशबोर्ड पे वो डिस्प्ले करता है। अगर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% हमारे तो इधर कोशिश करते हैं कि यार कोई मसला नहीं कि 100 ऑर्डर चला गया, तो कोई 2-4 खराबी होगी, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हमारे जो सेलर है दराज के ऊपर बेच रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोई 10 ऐड में किसी चंगी ना भी लगी है तो कोई गल नहीं। तो मेरे भाई अमेजोन जो है वो श्योरिटी देता है, अगर 1% 100 में से एक ऑर्डर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हुआ, कस्टमर हैज राइट टू आपको वो नेगेटिव फीडबैक देगा, वो A to Z चार्जबैक क्लेम कर देगा, या आपकी लिस्टिंग में जाके नेगेटिव रिव्यू दे देगा। तो उससे क्या होगा, नया जो बायर आएगा वो वहां पे देखेगा ये बंदा तो अच्छा नहीं है, इसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं बाय करनी, इसने तो फलां बंदे को, जो फलां कस्टमर था उसने रिव्यू छोड़ा हुआ है कि ये अच्छा सेलर नहीं है, इसकी प्रोडक्ट जो है एज पर डिस्क्राइब नहीं है। तो फिर क्या होगा, आपकी सेल्स नीचे चल जाएंगी। आपने अगले 100 ऑर्डर में फिर ऐसे ही कर दिया, अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अमेजोन आपको यू आर नो लॉन्गर एलिजिबल टू सेल ऑन अमेजोन। तो ये वो चीजें, ये क्राइटेरिया है जो अमेजोन अश्योर करता है एज अ सेलर भी और एज अ बायर भी। बायर की प्रोडक्शन है और सेलर की भी प्रोडक्शन है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब फ्रूटफुल होगा अगर आप इन चीजों को सीख लेना मेरे भाई। तो आप चौथा जो मॉडल मैं बता रहा था वो है आपकी सर्विसेज। आपके पास
प्राइवेट लेवल के पैसे नहीं हैं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास होलसेल के लिए पैसे नहीं है, आपके पास अपनी जेनेरिक प्रोडक्ट उसके लिए भी 50,000 लाख रुपया भी नहीं है यार। इसके बाद चौथा मॉडल आ जाता है कि आप इसको मैनेज करना सीख लो। क्या करना सीख लो सर, क्या करना सीख लो? अमेज़न के स्टोर को या eBay